अमरावती शहरात शौर्य, पराक्रम आणि स्वाभिमानाचे प्रतीक असलेल्या वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप यांच्या जयंतीनिमित्त भव्य कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले। महाराणा प्रताप चौक येथे उभारलेल्या अश्वारूढ महाराणा प्रताप यांच्या भव्य पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले। यानंतर शहरातून भव्य दुचाकी रॅली काढण्यात आली। पाहूया हा विशेष रिपोर्ट। अमरावतीसह संपूर्ण देशात वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप यांची 486वी जयंती उत्साहात आणि जल्लोषात साजरी करण्यात आली। अमरावती शहरातील महाराणा प्रताप चौक येथे अश्वारूढ महाराणा प्रताप यांच्या भव्य पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले। यावेळी महाराणा प्रताप सार्वजनिक सेवा समितीचे पदाधिकारी आणि सदस्य उपस्थित होते। या कार्यक्रमाला महाकाली प्रतिष्ठानचे पीठाधीश्वर शक्ती महाराज, अमरावती महानगरपालिकेतील विरोधी पक्षनेते विलास इंगोले, राजू भेले, सुरेश रतावा, नगरसेवक संजय तिरतकर, सिटी न्यूजचे व्यवस्थापकीय संपादक डॉक्टर चंदू सोजतिया यांच्यासह राजपूत समाज, करणी सेनेचे पदाधिकारी, महिला, पुरुष आणि युवक युवती मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते। यावेळी उपस्थित मान्यवरांनी महाराणा प्रताप यांच्या शौर्य गाथेवर प्रकाश टाकत त्यांच्या जीवनातून प्रेरणा घेण्याचे आवाहन केलेत। महाराणा प्रताप यांचे राष्ट्रप्रेम, स्वाभिमान आणि संघर्षमय जीवन आजच्या पिढीसाठी आदर्श असल्याचे वक्त्यांनी सांगितलेत। या जयंतीनिमित्त आयोजित करण्यात आलेल्या भव्य दुचाकी रॅलीला महाराणा प्रताप चौकातून हिरवा झेंडा दाखवून प्रारंभ करण्यात आला। वीर महाराणा प्रताप अमर रहे अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला। ही रॅली शहरातील विविध प्रमुख मार्गावरून मार्गक्रमण करत गणेश कॉलनी येथे पोहोचली। रॅलीमध्ये युवकांचा उत्स्फूर्त सहभाग पाहायला मिळाला। आज महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती है। अमरावती में ये पुरानी अमरावती, परकोट के अंदर की अमरावती, इसमें बहुत बड़ा स्टैचू पुतला महाराणा प्रताप का लगा हुआ है, जिससे पूरे अमरावती शहर को एक महाराणा प्रताप के पुतला को देखते हुए एक प्रेरणा मिलती है। और हर साल ठाकुर समाज और हम पूरे नगर सेवक इस जयंती को मनाते हैं और मैं इस जयंती के उपलक्ष्य पर सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। महाराणा प्रताप जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, नतमस्तक होता हूँ। आज उनकी 486वीं जयंती है और इस जयंती के उपलक्ष्य में मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। महाराणा प्रताप जी के इतिहास सारे देश को मालूम है। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए समर्पित किया है। और ये महाराणा प्रताप जी जैसे थोर पुरुषों की जयंती इसलिए मनाते हैं कि उनमें से और नौजवानों को ये महाराणा प्रताप जी के जयंती के उपलक्ष्य में प्रेरणा मिले और बड़ी धूमधाम से। महाराणा प्रताप जी एक ऐसे व्यक्तिमत्व रहे जिनका भगवान का अंश उनमें रहा, ऐसा मैं खास तौर से कहूँगा। महाराणा प्रताप जी की 486वीं जयंती के उपलक्ष्य में सबको हार्दिक शुभकामनाएं। मैं दो पंक्तियां कहना चाहूँगा। क्या लिखूं इस वीर के याद में, क्या लिखूं उस वीर के याद में, वो एक खुद मिसाल है। उसकी तलवार की धार से कांपती बागियों की हर सांस है। वो कूदा जंग में अकेला था राणा की एक हुंकार से, वो कूदा जंग में अकेला था राणा की एक हुंकार से। उससे कांपता पूरा मुगल साम्राज्य था राणा के एक हुंकार से। सभी शहर वासियों को आज जयंती के उपलक्ष्य में शुभकामनाएं देते हुए हिंदू श्रेष्ठ महाराणा प्रताप जी का त्याग, तपस्या और बलिदान ये ध्यान में रखते हुए समाज और धर्म ये दोनों को जिस प्रकार उन्होंने अपना संघर्षमय जीवन बिताते हुए धर्म को बचाया, धर्म की आज पताका लहराई, उसी नींव पे चलते हुए सभी शहर वासियों ने हिंदू श्रेष्ठ महाराणा जी के प्रति अपनी सद्भावना, अपनी विचार और अपना समरसता रखना चाहिए। ऐसा ही बोल के मैं मेरे दो शब्द। आज महाराणा जी वीर और त्याग बलिदान के प्रतीक वीर शिरोमणि हिंदू सूर्य महाराणा प्रताप जी की 486वीं जयंती है। इस अवसर पर पूरे भारतवर्ष में पूरे उत्साह के साथ महाराणा प्रताप सिंह जी की जयंती मनाई जा रही है। और मैं पूरे भारतवर्ष को, अमरावती को, पूरे महाराष्ट्र राज्य को, सबको आज महाराणा जी की जयंती की शुभेच्छा देता हूँ। और राजपूताना हमारा अमरावती शहर, बंडेरा शहर, विलासनगर, नांदगांव पे हिंदू सुरक्षा सेवा संघ महाराष्ट्र उपाध्यक्ष के नाते से
मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सब एक हो जाओ और एक होके एक जान अगर सब में रहेंगी तो अपन सबको तलवार खोल खोल के जहाँ पे अत्याचार होगा वहाँ पे हम सब लोग मिल के वहाँ पे हम लोग हमारे जो महाराणा प्रताप जी और हमारे महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने जो युद्धों के टाइम पे जो राक्षसी वृद्धि वालों के राक्षसी जो बुद्धि थी इन लोगों को जब संगार करे थे वैसा संगार हम लोगों को सबको हिंदू एकता मिला के सब जाति पात छोड़ के सकल हिंदू समाज की तरफ से मैं ये आह्वान करता हूँ हमारे वीर महाराणा प्रताप चौक से सक्कारसा चौक से श्री महाकाली माता शक्तिपीठ प्रतिष्ठान की ओर से हिंदू सुरक्षा सेवा संघ महाराष्ट्र उपाध्यक्ष के नाते से ये बोलते हो सब एक हो जाओ। और आज हमारे महाराणा प्रताप जयंती के शुभ अवसर पे आज अपन यहाँ पे भी और न्यू गणेश कॉलोनी भी संक्षेप में मंत्रों द्वारा मंत्रोपचार की तरफ से मैं और मंत्रों द्वारा अपन राज्य अभिषेक का अपन एक कार्यक्रम यहाँ पे भी अपन शुरू कर रहे हैं और न्यू गणेश कॉलोनी भी कर रहे हैं। और हमारे पूरे अमरावती शहर के अब देखो मैं राजकारण का नाम नहीं लेता हूँ पर कैसा अभी जो फिलहाल में जितनी भी हमारे सब भक्तों लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं जैसे विलास भैया इंगोले है अपने पूरे राजपूताना समाज के हैं लोहार समाज के हैं और हमारे सिटी न्यूज के बॉस हमारे चंदुभाई सुजोतिया है संजय तीरथकर सभी का मैं यहाँ पे राजपूताना समाज की तरफ से मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। विलास भैया ऐसे आगे बढ़ते रहो और हम आप लोगों के साथ में रहेंगे कभी भी और हम धोखाधड़ी करने वाले लोग नहीं। जब मैंने एक बार संकल्प लिया कि मुझे कई समय के बाद में मज़ा तो आएंगी और बहुत मज़ा आएंगी चंदू भैया। अभी तक कि अपन ने अंदरूनी काम करे हर कोई न कोई भी पार्टी के लिए पार्टी ने अपने को क्या प्रसाद दिया अपने को मालूम है। आने वाले 2029 में हम सब मिल के खुल के हम लोग रोड पे उतर के लोकसभा के इलेक्शन में बंडेरा मतदार संघ के इलेक्शन में उसमें और जो अपनी जो और भी लोकसभा इलेक्शन और जो इलेक्शन और आने वाले उसमें अपन खुल के चंदू हम लोग अब काम करने वाले। क्योंकि अभी तक क्या कैसा आप लोगों ने ये बोले कि बाबा जी जान दो ना राजकारण में क्या पड़ा नहीं पर राजकारण में पड़ा हुआ है राजकारण में पड़ा हुआ है। क्योंकि इस कारण है कि राजकारण में हमारे संजू भैया बोलो विलास भैया बोलो सुरेश भाई रतावर आपके जैसे भी और राजू भाई भेले आप लोगों जैसे और मैं ठाकुर समाज को भी एक निवेदन करता हूँ आप सब एक हो जाओ और सब एक होके अपने हर साल ये कार्यक्रम लो ताकि अपने कार्यक्रम की शान बढ़े और लोकसभा के इलेक्शन में अपने को सत्य का सत्य होना चाहिए। उसके लिए अपने को आप खुल के रोड पे उतर के मैं इलेक्शन में काम करूंगा ये मैं वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप यांच्या जयंतीनिमित्त आयोजित या कार्यक्रमातून त्यांच्या शौर्य त्याग आणि राष्ट्रनिष्ठेच्या विचारांना उजाळा देण्यात आला। मोठ्या उत्साहात आणि शिस्तबद्ध वातावरणात पार पडलेल्या या जयंती सोहळ्याने अमरावती शहर देशभक्तीच्या रंगात रंगून गेले।